सांची दर्द से तड़प रही थी। लेबर पेन से उसकी जान निकली जा रही थी। डॉक्टर भी अपने स्टाफ से अकड़कर बोली, ज्यादा चूचा करेंगी अब ये तो सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो सहन करना ही पड़ेगा ना, माँ बनना आसान है क्या? डॉक्टर की हिदायत सुन सांची अंदर तक डर चुकी थी। नहीं नहीं, ऑपरेशन तो हरगिज नहीं होना चाहिए। सासू माँ ने तो पहले ही कह दिया है, ऑपरेशन की नौबत ना आने देना। घर बच्चा सब कुछ कौन संभालेगा? अगर तुम पेट कटवा कर बच्चा जनोगी तो मुझसे तो होगा नहीं अकेले घर बार का काम। और तेरे पति ने कभी घर के काम के नाम पर एक गिलास भी कभी उठाया नहीं। उसका तो कहना ही क्या है, नॉर्मल होने देना बच्चा, दर्द सह लेना। सास की कही बातें सांची को ज्यों ही याद आई, चीख दबा लेबर पेन को भरसक सहने की कोशिश करने लगी और कुछ पलों बाद उसने नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने तुरंत प्यार से सांची को कहा, हुआ ना आखिर तुम पर मेरी वार्निंग का असर? अगर हम डॉक्टर नर्म हो जाएं तो फिर हर नई माँ पेट कटवा कर ही जाएंगी हॉस्पिटल से, और जरूरी तो नहीं कि हर घर उसको वो केयर दे पाए जो एक नई माँ को जरूरी होती है। सांची बोली, सही कहा आपने डॉक्टर साहिबा, बधाई हो, बुआ बनी हो, वो भी भतीजे की। सांची समझ गई थी कि सासू जी ननद को फोन कर रही है। सासू जी के लिए सोने पर सुहागा जैसी स्थिति थी ये। सांची की डिलीवरी नॉर्मल होना और इससे बढ़कर कि उसने बेटे को जन्म दिया है। जहाँ जहाँ खबर दी गई वो रिश्तेदार घर पहुंचकर सांची के पति को पिता बनने की बधाई देते। अपने कमरे में पड़ी सांची सिर्फ आश्चर्य महसूस कर रही थी। 9 महीने तक बच्चे को कोख में लिए हर तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरती है एक औरत। बच्चा कुपोषित तो पैदा नहीं होगा ना, तनाव की वजह से बच्चे पर तो कोई असर नहीं होगा ना, डिलीवरी नॉर्मल तो होगी ना, कहीं बेटी को जन्म दिया तो ससुराल में ताने तो नहीं मिलने लगेंगे, इत्यादि। और असहनीय दर्द झेलकर जब वह माँ बच्चे को जन्म देती है तो बधाई का पात्र माँ की बजाय सिर्फ पिता हो जाता है। दिन महीने साल बीते। सांची का बेटा आदित्य 8 वर्ष का हो चुका था। सांची किसी काम में ध्यान गड़ाए बैठी थी कि तभी आदित्य वहाँ पर आकर सांची से कुछ कहने लगा। जिम्मेदारी झेलती सांची एकदम खींच से आदित्य को झड़कते हुए बोली, क्या है, काम क्यों नहीं करने देते हो तुम? ये सुनते ही आदित्य की आंखें आंसुओं से भर उठी। वह माँ से नाराज होते हुए बोला, कभी पापा से बात करता हूँ मैं? नहीं करता ना, क्योंकि वो भी प्यार तो करते नहीं, बस गुस्से वाले पापा हैं। आपसे नहीं बोलूंगा अब, क्योंकि आप भी उनकी ही जैसी हो रही हो। सांची आदित्य के बालमन की ऐसी गहरी भावना से आश्चर्यचकित थी। पिता महज पिता हो सकता है, मगर एक माँ को अपने बच्चे के लिए हर हाल में खड़े रहना ही होता है। वह पिता की तरह सिर्फ पिता कहला देने से संपूर्ण नहीं होती है। आदित्य की जिंदगी में कभी दोबारा ये रुआंसू पल वह नहीं आने देगी। ये एक नई कसम सांची ने मन ही मन बांध ली थी।